देखिए दोस्तों, आधार कार्ड में जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हो गई है, मतलब हम अपने आधार कार्ड में सिर्फ एक ही बार डीओबी में करेक्शन करवा सकते हैं। एक ही बार, वन टाइम हम अपनी डीओबी अपडेट करवा सकते हैं। उसके बाद डीओबी लिमिट क्रॉस हो जाती है। ऑटोमेटिकली सिस्टम है यूआईडीआई का, जिसके तहत फिर आप अपनी डीओबी को सही नहीं करा सकते। मतलब एक ही चांस है आपके पास इनरोलमेंट के बाद। अब कुछ लोगों का सवाल ये है कि भाई, जब हमारा आधार कार्ड बना था तो क्या हम अपनी डीओबी को अब अपडेट करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हो, क्योंकि एक बार जब आधार कार्ड बन जाता है, वो चाहे किसी भी बर्थ सर्टिफिकेट से बना हो या 10th की मार्कशीट से बना हो, उसके बावजूद आप उसमें एक बार और करेक्शन करवा सकते हो। लेकिन एक बार और करेक्शन करवाने के बाद सबसे बड़ी मुसीबत टूटती है लोगों पर, जब उनके आधार कार्ड में डीओबी की लिमिट क्रॉस हो जाती है। अब यूआईडीआई ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों के लिए ये क्रिएट कर दी है। ज़्यादातर लोगों ने ये जो एनेक्सर्स यूआईडीआई ने जारी किए हैं, जो एफिडेविट के परफॉर्म में जारी किए हैं, इन्हें भरने के बावजूद लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेम बीआरएन सेम रजिस्ट्रार। मतलब पास्ट में आपने जो बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था, जो उसका नंबर था, बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर, वही होना चाहिए और जिस रजिस्ट्रार से वो जारी किया गया था उसी रजिस्ट्रार से उसे जारी होना चाहिए। मतलब संशोधित बर्थ सर्टिफिकेट। सेम बीआरएन का मतलब यही है, जो बर्थ सर्टिफिकेट पहले लगा था, जैसे कि पहले आपने जो बर्थ सर्टिफिकेट लगाया था उसमें आपकी डीओबी थी 15/5/2000 और अब आपको करानी है 10/5/2011 या 10/5/2004। जो भी आपको करानी है तो आपको उसी बर्थ सर्टिफिकेट में करेक्शन के लिए बोला जाता है। अब पहला लॉजिक ये समझने वाला है कि सेम बीआरएन तो समझ में आ गया, चलो ठीक है भैया, मान लिया। सेम रजिस्ट्रार कैसे आएगा? कोई रजिस्ट्रार पहले था, उसका जो है ट्रांसफ़र हो गया, या फिर वो जो है इस दुनिया ही से चला गया। हालांकि ये हो सकता है कि हाँ, उस कुर्सी पे कोई और बैठा हुआ है, तो ऐसा तो पॉसिबल है। चलिए, अब सेम बीआरएन पॉसिबल कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, पहले ई डिस्ट्रिक्ट से बर्थ सर्टिफिकेट बना करते थे। अब ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल हो गया है बंद। नहीं, उससे पहले भी हुआ करते थे यूपी ऑनलाइन से। तो यूपी ऑनलाइन की सर्विसें सारी बंद हो गई हैं, वो वेबसाइट ही बंद हो गई है। ठीक है, तो हर जगह, हर राज्य में अलग अलग चीज़ें थी, है ना। तो यूपी की थी यूपी ऑनलाइन, उसके बाद आया ई डिस्ट्रिक्ट, ई डिस्ट्रिक्ट के बाद आया ये सीआरएस पोर्टल। तो सेम बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर हो ही नहीं सकता इस मामले में। 2019 से पहले अगर किसी का डीओबी में करेक्शन हुआ है, यूपी ऑनलाइन वाले बर्थ सर्टिफिकेट से हुआ होगा या फिर ई डिस्ट्रिक्ट वाले बर्थ सर्टिफिकेट से हुआ होगा, तो ऐसी सिचुएशन में सेम बीआरएन तो भूल ही जाओ। अब यूआईडीआई ये कहता है कि भैया, हमें नहीं मालूम क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें तो सेम बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। तो ये इंसाफ नहीं है डीओबी लिमिट क्रॉस वालों के लिए। तो लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। देखिए, ये जो एनेक्सर्स यूआईडीआई ने जारी किए हैं, ये इसीलिए किए हैं ताकि आप जो है उसमें दर्शाएं। मेरे लोग तो इसे सही तरीके से भर ही नहीं पा रहे हैं। तो पहले तो आप किसी अच्छे एडवोकेट से मिलें, नोटरियल एडवोकेट होगा, उससे आपको इस पे नोटरी करानी है। ठीक है, तो पहले तो आपका आधार डीएक्टिवेट किया जाएगा और फिर उसके बाद ही आपके आधार को रीएक्टिवेट किया जाएगा। अंडर रेगुलेशन 28 आपका आधार पहले डीएक्टिवेट होगा। तो पहले आप अपने आधार कार्ड को डीएक्टिवेट कराएंगे, उसके बाद जब आपका आधार कार्ड रीएक्टिवेट होगा तब आपकी डीओबी लिमिट क्रॉस का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, और अगर आप ऐसे ही करोगे तो सेम बीआरएन की प्रॉब्लम का सामना आपको करना ही पड़ेगा, जो कि नामुमकिन है आप ला सको। अब मेरे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहला बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल करा दिया है, क्योंकि यूआईडीआई की गाइडलाइन के हिसाब से पहले क्या था कि या तो भाई कोई बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका लगा है तो या तो उसे कैंसिल करा दो या फिर उसमें संशोधन करा दो। दो ऑप्शन दिए गए थे। अब कैंसिल करा लिया लोगों ने, तो भैया उनकी तो मुसीबतें और बढ़ गई हैं। तो वो तो पोर्टल पे है ही नहीं, क्योंकि जो कैंसिल हो गया उसका रिकॉर्ड ही ख़त्म हो गया, है ना। तो फिर यही प्रॉब्लम आएगी अगर आप एनेक्सर्स को सही तरीके से नहीं भरेंगे। और दूसरी चीज़ ये है, जब तक आप अपने आधार को डीएक्टिवेट अंडर रेगुलेशन 28 नहीं कराएंगे तब तक आपका डीओबी लिमिट क्रॉस अपडेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को देना चाहिए थी। इन एनेक्सर्स को भरने का पूरा तरीका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की आपको कोशिश करूँगा। ठीक है,
फिर भी बिजी लाइफ है, कभी टाइम इधर से उधर हो गया, तो उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। लगातार नोटिफिकेशन ऑन कीजिए अपने, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मेरा वीडियो आएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है।